जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज श्लोक वाली क्लास पुनः लेकर आप लोगों के सामने आ चुके हैं और बड़ी ही प्रसन्नता होती है जब आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं और कहते हैं गुरुजी श्लोक याद करना जो पहले कठिन लग रहा था अब आपकी वीडियो देख देख कर बहुत ही सरल लगने लगा। आप लोगों का आग्रह था कि गुरुजी 2 श्लोक नहीं इसको बढ़ा करके 4 श्लोक किया जाए, तो लीजिए आप लोगों के सामने 4 श्लोक हम लेकर आ चुके हैं। तो अब से 2 श्लोक नहीं बल्कि 4 श्लोक जानेंगे। खुश? चलिए बहुत खुश होंगे आप लोग, लेकिन आप जब अच्छे से अध्ययन करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो हम भी खुश होंगे। अच्छे से लगन के साथ, ऊर्जा के साथ आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि बार बार हम क्या कहते हैं, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, चल अपने पंखों को खोल क्योंकि ये जमाना पंख नहीं उड़ान देखता है। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो श्लोक लिए हैं ये हम महात्म के अध्याय 2 से लिए हैं। कहां से? अध्याय 2। अगर यहां से भी ना मिले तो प्रथम खंड वाली जो बुक होती है भागवत जी की, उसका जो पेज नंबर 10 है वहां आप लोग ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहले इसको अलग कर लेते हैं। पहला ए है, फिर दूसरा ए है, तीसरा ए है और चौथा ए है। ठीक है ना? ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। आइए समझते पहले एक एक शब्द, एक एक अक्षर समझने वाले हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि व्यास पीठ पर बैठ करके हमको कैसे बोलना है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले है व्योम वाणी। ध्यान आपका यहां होना चाहिए तभी आप लोग समझ पाएंगे। भागवत जी की बुक में दूसरे टाइप के लिखा है, ये सब कुछ जोड़कर लिखा है, यहां हमने अलग कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी समस्या न हो, एक एक शब्द आप लोग समझ जाएं। पहले दोस्ती करना है, ठीक है? तो दोस्ती आइए करते हैं श्लोकों से। दोस्ती कैसे हो गई? ये क्या है? ये है व्योम वाणी। एक शब्द में ही, एक नजर में हमने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा गुरु जी ये व्योम वाणी है। फिर क्या है? तदैवा। क्या है? तदैवा, तदैवा। फिर ये क्या है? भूमना। क्या है? भूमना। फिर इसके बाद ये क्या है? ऋषे, ऋषे। फिर ये क्या है? खिद्यता मिति। क्या है? खिद्यता मिति। अब दूसरा ये क्या है? ये है उद्यम। क्या है? उद्यम। फिर ये क्या है? सफलस्तेयम। क्या है? सफलस्तेयम। इसके बाद ये क्या है? ये है भविष्यति। ये क्या है? ना। ये क्या है? संशयः। बहुत सरल है। अब कहीं भी उंगली रख दे तो आपको पता चलना चाहिए क्या हमने उंगली रखा, तो आप तुरंत कह दें गुरु जी ये तो खिद्यता मिति है। चलिए पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, अभी सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं, व्यास पीठ में कैसे बोलना वो हम आगे समझेंगे। चलिए इसके बाद ये है सत्कर्मणि। क्या है? सत्कर्मणि, सत्कर्मणि। फिर कृते, फिर तस्मिन्, फिर सनिद्रा। क्या है? सनिद्रा। फिर वृद्धता नयो, वृद्धता नयो, वृद्धता नयो, वृद्धता नयोः, वृद्धता नयोः, वृद्धता नयोः। ठीक है? फिर क्या है? ये क्या है? गमिष्यति, गमिष्यति। ये क्या है? क्षणाद। फिर भक्ति, भक्ति। फिर सर्वतः, सर्वतः। फिर ये क्या है? प्रसरिष्यति, 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 प्रसरिष्यति। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है आप लोगों का? फंडा अगर क्लियर है तो श्लोक बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है?
दिक्कत तब होती है जब फंडे ही क्लियर नहीं है, अपने को पता ही नहीं है क्या है, प्रसरति है कि प्रसरति है कि सरबता है कि क्या है, तो हम इसको उटपटांग पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया गुरुजी ने बताया था कि क्या है, प्रसरिष्यति, प्रसरिष्यति है, तो हम आसानी से इसको बोल पाएंगे। चलिए इसके बाद सदा, बैकुंठ, फिर निलया, हरि कीर्तन तत्पराह, हरि कीर्तन तत्पराह, फिर लीला, मृत, 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 रसोन्मत्ताह, रसोन्मत्ताह, कथा मात्रैक जीविनः, कथा मात्रैक जीविनः। क्लियर हो गया, अक्षरों से पहचान हो गई। चलिए हम जहां जहां गोला लगा दिए हैं तुरंत पूछें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से भी अपने स्तर में करते रहिए प्रयास कि ये क्या है, तो याद आइए अच्छा गुरुजी ने इसको क्या बताया था, वृद्धता न योह, वृद्धता न योह, इसको गुरुजी ने बताया था प्रसरिष्यति, प्रसरिष्यति, इसको बताया था गुरुजी कथा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, फिर क्या है, भक्तो योगिनः सर्वे बुद्धि मंतो, बुद्धि मंतो बहु श्रुता है, बहु श्रुता है, फिर पंच हायन, पंच हायन संयुक्ता है, संयुक्ता है, पूर्वे सा मपि, पूर्वे सा मपि पूर्वजा, पूर्वजा। ठीक है, क्लियर। चलिए लगभग हमने सारे में गोले लगा दिए हैं, एक बार आपका रिवीजन करवा दें, उसके बाद हमें जानते हैं इनको व्यासपीठ में कैसे बोलना है। लेकिन जब भी श्लोक खासकर और कोई भी हमारी वीडियो है, आप अगर बेहतर मन से, प्रसन्न चित्त से और एक निष्ठा के साथ वीडियो देख लेते हैं तो विश्वास माने आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का ट्रिक के माध्यम से, नई पद्धति, नई तकनीक के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। और याद नहीं अगर हो रहा है तो रीजन यह है कि आप लोग लगन से नहीं देखते हैं। लेकिन हमें जब आप लोगों का कमेंट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, आप लोग कहते हैं तुरंत याद होता है गुरुजी, हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये खुशी की बात है, कहीं ना कहीं लगता है कि मेहनत जो हम कर रहे हैं वो सार्थक जा रही है, सही दिशा में जा रही है और उससे आप लोगों को लाभ हो रहा है। आइए हम एक बार रिवीजन फिर से करते हैं, उसके बाद इसको बोलने का अभ्यास करेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये बहुत इजी है। क्या है? ये है सनिद्रा। क्या है? सनिद्रा है। ये क्या है? सर्वतः है। ये क्या है? प्रसरिष्यति, प्रसरिष्यति है। ये क्या है? बैकुंठ है। क्या है? बैकुंठ है। फिर निलया, हरि कीर्तन तत्पराह, भूनमा ऋषे खिद्यता मिति न संशयः। क्या है? न संशयः, न संशयः। फिर भविष्यति, फिर सफलस्तेयम उद्यमः। ये क्या है? गमिष्यति, क्षणाद, भक्ति, सर्वतः, प्रसरिष्यति। अब हमारी पकड़ हो चुकी है, श्लोकों से मित्रता हो रही है। अब हम जब श्लोकों को बोलेंगे, गायन शैली में जब इसको बोलने का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सरलता से बोल पाएंगे। क्यों बोल पाएंगे? क्योंकि हमारी पकड़ हो चुकी है। ठीक है ना? चलिए अब हम इसको बोलने का अभ्यास करते हैं, कैसे इसको व्यासपीठ में बैठ के बोलना है। और जो भी समस्या हुआ करिए, निसंकोच कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है, आप कमेंट कर दिया करिए कि गुरुजी यहाँ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो वो भी कमेंट करिए गुरुजी समझ में आ गया है, ताकि हमारा प्रोत्साहन और बढ़े, है ना। देखने बस से काम नहीं चलता।
अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बात तो है। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसमें आपको बोलना चाहिए गुरुजी अच्छा रहा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता फिर से बताइए, एक बार नहीं 100 बार बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके गुरुजी का पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। हमने ठान लिया है, एक कुछ बहुत दिनों की बात थी, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ, तब से हमने ठान लिया कि घर घर गुरुकुल हमको पहुंचाना है। घर घर गुरुकुल वाली जो लौ है उसको हम निरंतर जलाए हुए हैं। इसलिए इसके लिए जो भी बान पड़ता है, जो भी हमसे जान पड़ता है, जो भी हम सोचते हैं आपके लिए फायदेमंद होगा, वो हम करते हैं। बस आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहे, आप आगे देखते जाए अभी इसमें और क्या क्या करते हैं और बेहतर से बेहतर करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको व्यासपीठ में कैसे बोलेंगे। चलिए, तो पहला श्लोक हम बोलने का अभ्यास करेंगे। पहला क्या है? व्योम वाणी तदैव भून्मारिसे खिद्यतामिति। इसमें कहीं ब्रेक नहीं लेना है। कैसे? व्योम वाणी तदैव भून्मारिसे खेदतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। क्लियर हो गया? तर्ज और भी बदल सकते हैं लेकिन बहुत ही मधुर है। क्लियर हो गया ना? चलिए फिर दूसरा, सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। ठीक है ना? इसको एक बार फिर से देखिए। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। चलिए इसके बाद तीसरा, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। बहुत ही मधुर श्लोक, चारों श्लोकों में वेरी 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 मोस्ट वाला श्लोक है। इसको रट्टा मार लेना है, अभी रट के जाना है, क्लास में ही, क्लास के बाद नहीं, अभी याद कर लेना है। चलिए याद करते हैं साथ में। कैसे याद करेंगे? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता है। लीलामृत, इसको 2 बार बोल देंगे अच्छा लगेगा, यहां ब्रेक ले लेंगे। लीलामृत रसोन्मत्ता है कथा मात्रैक जीवन। चलिए क्लियर। दूसरा, भक्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता। आहा, क्या प्यारा श्लोक है। भक्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता है पूर्वे सामपि पूर्वजा। क्लियर हो गया? इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बहुत ही मोस्ट है, ये याद होना ही चाहिए अभी के अभी। कैसे? सदा, सदा को थोड़ा खींच के, सदा वैकुंठ निलया हर कीर्तन तत्परा है लीलामृत रसोन्मत्ता है कथा मात्रैक जीविनः। क्लियर हो गया? सारा का सारा श्लोक क्लियर है। अगर एक बार में न आए तो आपके पास सुविधा है, आप वीडियो को 2 बार 4 बार
जितनी बार देखना चाहें उतनी बार आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे एंड। जानकारी क्या है, हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिए। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे, मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। भागवत जी का नोट्स अगर कंप्यूटर टाइपिंग वाले लेते हैं तो वे मिलेंगे आपको 1389 में, और अगर इसका हस्तलिखित रूप लेते हैं तो ये आपको 489 रुपए में ही मिल जाएगा। श्री राम कथा का क्रेज अभी बढ़ चुका है थोड़ा थोड़ा, इसमें आपको विशेष फोकस रखना है। अब ज्यादातर फोकस श्रोताओं का श्री राम कथा की ओर हो चुका है, इसमें बात को ध्यान रखना है। इनका जो नोट्स है ये आपको 1449 रुपए में मिल जाएगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये मिलेगा। और अगर आप लोग कथा नहीं करते, कथा में संगीत की प्रस्तुति देते हैं, तो आप लोगों के लिए भी विशेष नोट्स तैयार हो चुका है। 7 दिन के अंदर भागवत में कौन कौन सी भजने, वो भी प्रसंगानुकूल, कहां पर कौन सा प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के हिसाब से कौन सी भजन गानी है, इसका भी हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। जो भागवत जी की भजनों का नोट्स है 299 रुपए, और श्री राम कथा की भजनों का जो नोट्स है वो भी 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो हमसे शिकायत करते थे, गुरु जी आप वक्ताओं के लिए सब कर दिए, लेकिन जो वहाँ संगीत की प्रस्तुति देते हैं उनके लिए क्या करेंगे, तो हम आप लोगों के लिए भी तैयार करवा दिए हैं प्रसंगानुकूल भजने। तो आप चाहे तो यह नोट्स ले सकते हैं। और लेने के लिए करना क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, इस नंबर में कॉल कर ले, नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर ले, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर यह है कि सीधे अब गुरुजी हमने सब कुछ देख लिया है, सब अच्छा लग रहा है, अब नोट्स लेना है, इसी नंबर में शुल्क जमा करवा के, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसमें राधे राधे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देंगे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर नोट्स भेज दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।